नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं तगड़ा मुनाफा आपको बना के दे सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो क्या ये समय है इन स्टॉक्स में निवेश करने का, या फिर यहाँ पे ट्रेड करके एक अच्छा पैसा कुछ दिनों में कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। जी हाँ, बजाज फिनसर्व के स्टॉक में आज के दिन आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग 1.25 से 1.5% के आसपास का जो उछाल वो यहाँ पे देखने मिला। 1486 के लेवल पे इस स्टॉक को आज क्लोजिंग देखने को मिली है। 1470 1475 इस स्टॉक के लिए कंजेशन जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों से। बहुत ही लंबे समय से अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को तो कंसोलिडेशन और अपवर्ड मोमेंटम इस स्टॉक में बना है। तो कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े मूव से पहले स्टॉक जो है बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा, तो अब देख के ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद अब ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ग्रुप का दिग्गज स्टॉक है। एक बड़ा तगड़ा करेक्शन जो है ऊपरी लेवल से देखने मिला है। मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन इस स्टॉक को आप देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर है। 52 वीक हाई देखेंगे 1844 का, उसके मुकाबले 1486, यानी कि लगभग लगभग 350 रुपए से ज्यादा की दूरी है ऊपरी लेवल से। तो यहाँ पे एक अच्छा कैचअप करने की अगर एक कोशिश करता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन वॉल्यूम भी लगभग 12,05,000 शेयरों के देखने को मिले। दिन भर यहाँ पे तेजी के साथ कारोबार होता रहा और फाइनली 1480 1486 के लेवल पे स्टॉक जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर चार्ट्स पे हम देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे तो पिछले 1.5-2 महीने से अगर आप देखेंगे मार्च के बॉटम लगे थे 28 मार्च को, लगभग 1223 का क्लोजिंग था। उसके बाद से लगातार ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसकी ऊपर जाने की जो स्पीड है वो लोगों को थोड़ा प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग उस स्पीड से ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनली 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की गिरावट देखने मिली थी अक्टूबर नवंबर के महीने से 1800 के ऊपर कामकाज कर रहा था और वहां से गिर के ये ऑलमोस्ट 1200 रुपए 1220 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब रिकवरी की अभी बारी आई है तो रिकवरी उतनी तेजी से नहीं होती हुई दिख रही है एज कम्पेयर टू फॉल। अगर आप देख रहे हैं तो आज के दिन अगर हम देख रहे हैं इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होते हुए दिखाई दे। 1.2 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने अपने पुराने हाइस को काटा है, जो 1470 के आसपास के जो कंजेशन जोन थे उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं स्टॉक ने क्लोज दिया। पिछले अगर 4 दिन के आप कैंडल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रेंज में ही स्टॉक था, 15-20 रुपए की रेंज में दिन भर ये स्टॉक कामकाज कहीं ना कहीं करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स को अगर आप देखेंगे तो लगातार वॉल्यूम्स में आपको दिन ब दिन गिरावट देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं लोअर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। तो आज के दिन एक वॉल्यूम कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये वॉल्यूम कैंडल जो आज के दिन बनी ये कल भी इसी तरीके के सेम वॉल्यूम आते हैं और क्या यहाँ पे प्राइस अपवर्ड मोमेंटम की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस स्टॉक को चार्ट्स पे, तो क्लियर कट ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक कम से कम 1560 से लेके 1620 ये रेंज तक जाने के लिए शॉर्ट टर्म में तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो अगला टारगेट है 1560 रुपए से लेके 1620 रुपए के बीच का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में अगर यहाँ परसेंटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं तो एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं 8 से 10% का शॉर्ट टर्म में मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट जिस तरीके से आज के दिन निफ्टी चलता हुआ दिखाई दिया, ये स्टॉक भी अगर उसी तरीके से चलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हम बात करेंगे अब दूसरे स्टॉक की, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ, ये स्टॉक भी आज के दिन एक अच्छा आउट परफॉर्मर होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी को सबसे बड़ा सहारा भी रिलायंस की तरफ से देखने मिला। शुरू के 1-1.5 घंटे इस स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन दिखाया, हल्का कंसोलिडेशन था, लेकिन 10-11 बजे के बाद एक स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया। 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक 2500 के पार जाके बंद हुआ, 2520 के लेवल पे। 51,90,000 शेयरों के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ देखने मिले। 2755 का 52 वीक हाई है, उसके मुकाबले भी अगर आप देख रहे हैं स्टॉक को कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ही अभी कामकाज कर रहा है। तो कैचअप रैली अगर हम बात करें यहाँ पे तो बाकी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। चार्ट पे भी अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की, तो पिछले 1-1.5 महीने के अगर आप चार्ट्स को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रेंज में स्टॉक बना हुआ है। अपर साइड में ये 2520 2530 की रेंज थी और लोअर साइड में अगर देखें तो 2420 रुपए की रेंज। तो 100 रुपए की रेंज में ये स्टॉक पिछले कई
दिनों से कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मई का महीना और जून का भी लगभग आधा महीना लगभग निकलने आया है, इस लेवल के आसपास है। तो फाइनली अब देख के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों के हाइस को इस स्टॉक ने आज फाइनली क्रॉस करने की कोशिश की और क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो 2520 के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। इससे पहले इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी 2520 रुपए 60 पैसे के आसपास की थी, तो 20-25 पैसे से ही सही, लेकिन इस स्टॉक ने एक ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे दिया जरूर है। अब देखना होगा कि क्या ये स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे निचले लेवल से एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट में मोमेंटम आ रहा था, इस स्टॉक में मोमेंटम आना बहुत जरूरी, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 स्टॉक है वेटेज वाइज अगर आप देख रहे हैं निफ्टी में। अगला टारगेट जो है यहाँ पे मिनिमम भी अगर हम बात करें तो 2600 रुपए तक की तेजी यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ से बहुत ही आसानी से बन सकती है। 80 रुपए के आसपास की तेजी अगर होती है तो 2600 रुपए के पहले टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। और 2600 का लेवल एक बार पार होता है तो ये स्टॉक फिर अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2750 के आसपास के जो टारगेट्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप बात करेंगे तो 4 से 8% के आसपास का मूव जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी जो है आज के दिन यहाँ पे लगभग अच्छे होते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 दिनों में आप यहाँ वॉल्यूम देख रहे थे 2.93 मिलियन के आसपास थे, जो कि आज बढ़ के 5 मिलियन के पार निकलते हुए दिखाई देते। वॉल्यूम में भी एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो तीसरा स्टॉक है आपके लिस्ट में एशियन पेंट्स का। जी हाँ, एशियन पेंट्स का स्टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त, क्योंकि एशियन पेंट्स आज के दिन 2% की तेजी के साथ बंद जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्रूड ऑयल के प्राइस में आई गिरावट। इसका बेस मटेरियल जो होता है हमेशा क्रूड होता है, और क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर तेजी देखने मिलती है तो फिर इसके स्टॉक प्राइस में थोड़ी आपको गिरावट बनती है। लेकिन जैसे ही जैसे क्रूड ऑयल सस्ता होता जा रहा है तो इसका बेस कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा, तो उससे इसको फायदा होता है और उसके कारण यहाँ पे आप को आज के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे हैं तो आपको एशियन पेंट्स में आगे चल के तेजी देखने मिल सकती है। पेंट स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा उसका यूज करते हैं। तो आज अगर हम देख रहे हैं तो 16 लाख शेयरों का वॉल्यूम देखने मिला, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं जाके स्टॉक में एक क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है 3262 रुपए। लाइफ टाइम हाई इसका देखेंगे 52 वीक हाई अगर आप देख रहे हैं तो 3582 रुपए, तो उसके मुकाबले अभी भी 300-400 रुपए के आसपास का गैप एक तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे। चार्ट्स में भी अगर आप एशियन पेंट्स के स्टॉक को देख रहे हैं तो लगातार आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1.5-3 महीने से अगर आप देखेंगे 2700-2800 रुपए की रेंज में एक बेस बनाने के बाद इस स्टॉक में लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करके ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक भी सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इसका एक रेजिस्टेंस था 3240 के आसपास का, आज उसके ऊपर जाके स्टॉक ने क्लोज दिया है। वॉल्यूम भी लगभग जो थे वो आपको पिछले 8-10 दिनों के वॉल्यूम के मुकाबले एक ज्यादा देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है आज यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस चार्ट को अगर आप जूम करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी लेवल के आसपास इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया कि 3230-3240 था, जो कि पिछले साल दिसंबर के महीने में लगता हुआ दिखाई दिया था। अब इस स्टॉक का अगला टारगेट जो बनता हुआ दिख सकता है वो कम से कम 3500-3550 की रेंज में जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं इसका पुराना हाई है। तो कहीं ना कहीं अब उस लेवल के लिए स्टॉक जो है तैयार होता हुआ दिख रहा है। और अगर मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम में रहेगा और लग रहा है तो फिर आपको यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। ब्रेकआउट के ऊपर बहुत से लोगों की शॉर्ट कवरिंग आएगी, फ्रेश बाइंग भी आपको होती हुई दिखाई देगी। और एशियन पेंट्स हमेशा से ही एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि एक अच्छा शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे। और इस स्टॉक को अगर आप लाइफ टाइम देखें, चाहे कभी भी इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, जब कभी भी इस स्टॉक में किसी ने निवेश किया है बॉटम में गिरावट में, तो ये स्टॉक ने आपको रिटर्न बना के दिया ही दिया है। चाहे इसमें कोरोना का क्रैश शामिल हो, चाहे कुछ भी हो, ये स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जो है पिछले कई सालों में बना के इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फंस गए। आप जो डेफिनेटली मान के चलिए जिन्होंने 3500-3600 में खरीदा है वो डेफिनेटली अभी मानेंगे कि वो फंसे हुए हैं, लेकिन जिस दिन वो 3500-3600 का लेवल पार होगा तो फिर 4000 की तरफ पड़ेगा तो वो लोग भी
प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज आप मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है स्टॉक के बारे में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की कोई राय मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज है जिसमें आपको अपने पर्टिकुलर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी रिस्क कैपेबिलिटी को ध्यान में रखिए आप इन्वेस्ट करने की यहाँ पे सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना हो चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।